कि सारी वीडियो कॉलिंग पे बात किए थे। राज्य सरकार का जवाब आ गया है और हाई कोर्ट का भी। हाँ दिखावा था, वो खाली टीआरपी बटोरने के लिए सब आए थे। अपना पवन सिंह बोल के गए थे बेटा मैं आजीवन बेटा बन के रहूंगा, तो के लिए यहाँ पे डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया था। बम्बई में भी कुछ लोग ने जवाब दे दिया। मुझे पवन सिंह के ऊपर कुछ भरोसा हो। ये भोजपुरी इंडस्ट्री खाली एक दिखावा है, जो बोलते हैं हम लोग एक परिवार हैं। आप बहुत दिन के बाद सोशल साइट पे आज आ रही हैं कि अभी तक कहाँ तक ये केस पहुंचा है? उसके बाद में फिर तो मैं बीमारी पड़ गई थी। तो किसारी का मैनेजर आया था। अब नहीं किसारी डर रहे हैं, सब मिले जुले हैं। उनके वो सबसे गुहार लगा रहे हैं, उनके पास कोई नहीं जा रहा है। तो 1 साल हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूँ विंध्याचल में और फिलहाल आज के इस वीडियो में आप सभी थंबनेल देख लिया है कि मैं किस मैटर पे बात करने वाला हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले भोजपुरी में एक एक्ट्रेस थी आकांक्षा दुबे। आप सभी ने देखा होगा मेरे चैनल पे, मैंने जब वो घटना घटा था उस घटना को मैंने दिखाया था। फिलहाल आज ठीक 1 साल हो चुका है पूरा। तो मैं अभी आकांक्षा दुबे के जो माता जी हैं वहाँ पर हैं, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कहाँ तक ये केस पहुँचा है। तो बहुत सारे हमारे भाई कमेंट भी किए हैं कि केस कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए देखिए, मैं घर पर आ चुका हूँ और कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे की माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मौजूद हैं उनकी माता जी और हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। और बीच में माता जी दिखाई नहीं दी, तो वो भी हम जानेंगे कि इतने दिन गैप क्यों हुआ है। आप बहुत दिन के बाद सोशल साइट पे आज आ रही हैं, इतने दिन कहाँ थी? मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत बीमार थी मैं। इसके लिए मैं ना लाइव आती थी ना ही मीडिया के सामने आती थी। अच्छा। हाँ अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है उतना। पैर भी पूरा पकड़ लिया, इतना सूज गया था पैर, सब ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, हाथ भी सब। तो अभी दवा कर रही, दवा खाती हूँ तो थोड़ा चल लेती हूँ, नहीं तो दवा न खाऊं तो फिर एक जगह की हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं लाइव नहीं आ रही थी ना मीडिया पे आ रही थी। तो इसके लिए मैं वही फैंस, आकांक्षा के फैंस लोग से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचे कि आंटी ने केस छोड़ दिया है। मैं शुरू से लेकर आखिर मैंने जैसे बोला है कि मैं केस लड़ूंगी, अपनी बेटी का न्याय लूँगी, हत्यारों को सज़ा मिलेगी। और आप लोग मेरे साथ में बने रहिए, जैसे शुरू से मेरा साथ दिया वैसा लास्ट तक दीजिए, क्योंकि मैं केस लड़ रही हूँ और लड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। आपकी बेटी नहीं रही और आप बीच में सोशल मीडिया पे जब भी कोई त्यौहार होता था तो आप पोस्ट डाल के इस तरह से देखा गया कि कहीं ना कहीं आप रोती नजर आई हैं। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? आज 1 साल हो चुका है पूरा। हाँ विश्वास तो है मुझे विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि न्याय तो मुझे मिलेगा। और मुझे न्यायालय पे भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। 1 साल हो चुका है फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं? उम्मीद लगा के बैठी हूँ मैं कि मुझे इंसाफ तो मिलेगा। कि योगी आदित्य के राज में मैंने सुना है कि अपराधी बच के नहीं जाते। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो निराशा हुई कि नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं बोली इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हो सकता है भाई लास्ट में सुने, विश्वासी सब कुछ है, हो सकता है योगी आदित्यनाथ मेरी भी पुकार सुने, अपराधियों को सजा हो, मुझे न्याय मिले। देखा जाए हमारे चैनल पे जब ये घटना घटा था मैंने दिखाया था, लोग कमेंट आज भी करते हैं कि अभी तक केस कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी तक मतलब क्या सुनवाई हुआ, कहाँ तक न्यायालय का जो आदेश कुछ आया, ऐसा कुछ? केस हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से ही बेल हुआ था उसका। और उसके बाद में फिर तो मैं बीमारी पड़ गई थी, तो फिर मैं नहीं थी 3 महीना, बॉम्बे चली गई थी दवा के लिए। यहाँ पे डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया था। बम्बई में भी कुछ लोग ने जवाब दे दिया था, पर वो विरार में एक संजीवनी हॉस्पिटल है, उसी में मेरा इलाज चल रहा था। तो अभी ठीक हूँ। और केस अभी हम लोग का सीबीआई का वो है, राज्य सरकार का जवाब आ गया है और हाई कोर्ट का भी। सीबीआई मांग की है? हाँ जवाब आ चुका है। और अब हम लोग का माने वही फाइल करना है हाई कोर्ट में। हम लोग का नहीं प्रोसीजर वही चालू है, प्रोसीजर हम लोग का। और केस तो मैं लड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ जैसे कि देखा गया था जब आज से 1 साल पहले बहुत सारे भोजपुरी के स्टार आए थे, जैसे पवन सिंह की बात किया जाए और भी तमाम लोग आए थे, कल्लू आए थे। इन दोनों आपका कुछ सपोर्ट किए बीच में कि नहीं किए? नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया मुझे। मैंने पवन सिंह को, सभी का कहना था कि आपके साथ हम खड़े रहेंगे, ऐसा उनका कहना कोई नहीं खड़ा है। तो ये फ़ोन हाँ दिखावा था, वो खाली टीआरपी बटोरने के लिए सब आए थे अपना। हाँ फिर पवन सिंह बोल के गए थे बेटा मैं आजीवन बेटा बन के रहूँगा। तो बेटा बोलने में बेटा बनने में बहुत फ़र्क होता है। मैंने कई बार फ़ोन भी किया तो उनके मैनेजर ने फ़ोन उठाया, बोले भैया यहाँ हैं वहाँ हैं, बस उन्होंने कभी बात नहीं किया। बात नहीं नहीं।
और कुछ खेसारी के टीम से भी आए थे, उनका क्या? केसारी की टीम से केसारी का मैनेजर आया था। जी। केसारी के मैनेजर आए थे तो मुझसे केसारी वीडियो कॉलिंग पे बात किए थे कि माता जी मैं किसी कारणवश नहीं आ सकता, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। और जैसे आप तो जानती हैं कि मेरा उस समर का 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसके लिए मैं आपके घर पे आऊँगा तो उस लगेगा कि यही चढ़ा बढ़ा के आया। तो आज वही मैं देख रही हूँ कि साथ में आज क्या बात हो गई, केसारी के पास पैसा की कमी पड़ गई कि क्या वजह हो गया कि समर के साथ में जाके हाथ मिला लिए, समर के साथ में बर्थडे मना रहे हैं, समर के साथ में शो कर रहे हैं, क्या वजह है भाई? ये कौन सा राजनीति है? वही तो अब नहीं समर लेके 400-500 आदमी लेके जाएगा केसारी को मारने के लिए, अब नहीं केसारी डर रहे हैं समर से, क्या वजह है इसका? तो मतलब कहने मतलब उन सभी का किसी का एक नहीं, सब मिले जुले हैं, सब मिली जुली है, एकदम मिले जुले सब हैं, सब मिले जुले हैं। सब लोग बहुत सोची साजिश मिलके मेरी लड़की का हत्या करवाई हैं, सबका मिला जुला। सबका नाम ले रहे हैं मतलब? सब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, अच्छा। सबको पता है, सब लोग का मिला जुला हाथ है। जी। आप सभी की जानकारी बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली एक घटना देखा जाए, गोपाल राय जो कि दिनेश लाल के साथ एक पिता का रोल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी तबीयत खराब हो गया तो देखा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सब उनको भूल गए हैं। जब किसी सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो आता है तो लोग जाके फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखावा लोग करते हैं। हाँ, दिखावा के लिए करेंगे। वही मैं भी उनका देख रही हूँ कि वो तो बाप का रोल किए, एक पिता का। वो बेचारे आज एक जगह माने भाई, जब तक उनको ताकत थी, पौरुष था, तो वो सबका बाप बने, वो भी अच्छे भी रोल किए। आज वो मैं देख रही हूँ एक जगह के फिर उनके वो सबसे गुहार लगा रहे हैं, उनके पास कोई नहीं जा रहा है। ते भोजपुरी इंडस्ट्री खाली एक दिखावा है, जो बोलते हैं हम लोग एक परिवार हैं, तो परिवार नहीं है। जब तक तुम्हारे पास ताकत है उसमें नाचते रहो लोग के इशारे पे, तो बाप हो, चाचा हो, तो बहन हो, तो मेरी माने बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत ये है, मेरी परिवार है भोजपुरी की। मर गए या तो बीमार पड़ गए तो कोई पूछता भी नहीं है। माता जी, इस लड़ाई में आप अकेले हैं तब फिर? हाँ, तो मैं लड़ाई लड़ी रही हूँ। सभी ने कहा था कि मैं आपके सपोर्ट में या कहीं भी जहाँ हमारा सहयोग है हम करेंगे, लेकिन अब कोई आ नहीं रहा है। नहीं तो हाँ, तो वो तो जब पूरा इंडस्ट्री मिला हुआ तो कहाँ कोई आएगा मेरा साथ देने। मुझे पवन सिंह के ऊपर कुछ भरोसा हुआ था। अच्छा, जब आए थे? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह भाई सुपरस्टार हैं, हो सकता है वो किसी से बातचीत करके भाई हमारा सपोर्ट करे, हमारी बेटी को न्याय में मदद करे। लेकिन मैंने जब उनको 3-4 बार कॉल लगाया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनके मैनेजर ने फ़ोन उठाया, अब मुझे ऐसा सब बोला, तब से मैंने उनको कॉल करना बंद कर दिया। चलिए, अच्छा, जैसा कि 1 साल के बाद आप 13वीं या बरसी बोला जाता है, तो ऐसा कुछ करने वाली है? हो सकता है बहुत सारे मीडिया बंद हुआ है हमारे। बरसी हम माने उनके तिथि के हिसाब से आयु से तो 1 साल हो गया, लेकिन नवरात्र में चौथ के दिन उनका माने ये हुई थी, तो तिथि के हिसाब से चौथ के 12 अप्रैल को है उनका। 12 अप्रैल? हाँ, तो बस वही। तो मीडिया का एक बार फिर से आप सहारा लेना चाहेंगी? मीडिया कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे समाज का कहते हैं चौथा स्तंभ है। आएंगे तो स्वागत है, पर यही माने जो है यही मैं बताऊंगी। अच्छा। हाँ, चलिए, फिलहाल देखिए हमने माता जी से बात किया, और फिलहाल देखिए बहुत सारे भोजपुरी स्टार जो कि जब आकांक्षा दुबे के साथ कोई घटना घटता है और लोग घर पे भी आते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं माता जी से कि आपके हम साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन आज 1 साल बीत चुका है, कोई साथ में नहीं है। और देखा जाए इसी से अगर कहा जाए तो भोजपुरी में कहीं ना कहीं दिखावा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है वो कमेंट में बताइएगा। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आगे जैसा अपडेट होगा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो को मैं ही रखता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में।